आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि एक स्मॉल बॉल है जिसको कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे, ठीक है, ये अल्फा एंगल पे जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है और इस तरह से दो वर्टिकल वॉल्स के बीच में प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इन वर्टिकल वॉल्स के एब्सेंस में उसका जो रेंज होता वो 5D होता, ठीक है। दिया हुआ है कि इन दोनों वॉल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो d/2 है। ये मैं ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, छूट गया, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, d/2 है, ठीक है। और हमें दे दिया गया कि अगर ये वॉल्स नहीं होते तो जो रेंज होता प्रोजेक्टाइल का वो 5D होता है, ठीक है। अच्छा, और भी इंफॉर्मेशंस दिए गए, हमें ये भी दिया गया है कि हमने बॉल को जो प्रोजेक्ट किया है वो यू से प्रोजेक्ट किया, तो ये इस प्रॉब्लम में छूट गए हैं। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये भी रिक्वायर्ड है और इन्हीं सब के टर्म्स में हमें अपना आंसर देना है, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि बॉल जो है अपने मोशन के दौरान इन वॉल्स से कोलाइड करता है, ठीक है। और कॉलिजन जो है वो सभी कॉलिजन्स जो है वो परफेक्टली इलास्टिक हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट बॉल कितना अटेन करेगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा और टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन कितना होगा बॉल का वॉल से, ठीक है। बॉल जो है वॉल से कितना बार टकराएगा ग्राउंड पर दोबारा लौटने से पहले, ठीक है। और तीसरा क्या कहा जा रहा है कि फाइनली जो है बॉल किस पॉइंट पे फॉल करेगा, ठीक है। और हमसे ये कहा जा रहा है कि सभी वॉल्स जो है वेरी टॉल हैं। ये इसलिए सेफ्टी के लिए कहा जा रहा है ताकि जो हमारा बॉल है, बॉल का मैक्सिमम हाइट इन वॉल्स से ऊपर ना हो जाए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सारा कोलिजन यहाँ पे जो है वो, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो सारा कोलिजन हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, ठीक है। ये हमारा बॉल है, ये वर्टिकल वॉल है, ठीक है। लेट्स से कि ये पॉइंट या ऐसे आके कोलाइड करते हैं। कोलाइड पॉइंट ऑफ कोलिजन पे दोनों सरफेसेस का कॉमन टेंजेंट जो है वो यही वर्टिकल लाइन हो जाएगा और इस वर्टिकल लाइन का जो नॉर्मल होगा एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा। इसको कहते हैं लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ कोलिजन। तो जो भी चेंजेस आएंगे वेलोसिटी में या जो भी चेंजेस होने हैं वो इसी लाइन के लॉन्ग होंगे और ये लाइन किसके एक्स एक्सिस के तरफ है, ठीक है। तो जो भी चेंजेस होंगे वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होंगे। अच्छा, हमें ये तो यानी कि वाई में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ वाई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/g। इसी तरह मैक्सिमम हाइट भी चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम हाइट कितना होता है, यू सॉरी जस्ट मिनट, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। तो ये तो ना टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा ना हाइट चेंज होगा। तो अगर हमें u दिया हुआ है और अल्फा दिया हुआ है तो हम हाइट तो कह ही सकते हैं। हाइट कितना होगा, u साइन अल्फा, क्योंकि u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g, क्योंकि इसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट u साइन अल्फा होगा, ठीक है। और तो मैक्सिमम हाइट हमने निकाल लिया, पार्ट ए जो है वो हमारा आ गया इतना है, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल निकाल लिया इस तरह से, क्योंकि y में कोई चेंज नहीं हो रहा, y में कुछ चेंज नहीं होगा तो उसका y में मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम हाइट भी जो है चेंज नहीं होगा। दूसरा कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने होंगे। तो ये अगर d/2 है और इसका रेंज जो होता है वो 5D कहा गया होता, तो अगर हम देखें तो ये चाहे टकरा कहीं भी जाए और टकराए, केवल और केवल वेलोसिटी जो है
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि दिया गया है सारे कॉलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है। तो अगर आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाओगे तो आप देखोगे कि कॉलिजन्स के दौरान, कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद वेलोसिटी इन एक्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, केवल डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये जब यहाँ से यहाँ जाकर टकरा रहा होगा तो d/2 पर एक बार टकराए, फिर d पे 2 बार टकराए, 3d/2 पे तीसरी बार, ठीक है, और 2d पे तीसरी बार, 2d पे तीसरी बार, ठीक है। इसी तरह 5d/2 पे चौथी बार, और 3d पे पांचवी बार, 3d प्लस d/2 पे छठी बार, और 4d पे सातवीं बार, 4d प्लस d/2 पे आठवीं बार, और 5d पे नौवीं बार। तो 9 कॉलिजन्स यहाँ पॉसिबल हैं। तो बी में टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स हो जाएंगे 9। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे, मतलब ग्राउंड से फेंका गया और दोबारा ये ग्राउंड पर जब तक पहुंचता है तब तक ये वॉल से 9 कॉलिजन करता है। ठीक है, और हमसे सी पार्ट में पूछा गया है कि फाइनली जो है वो किस पॉइंट पे फॉल करेगा। ठीक है, तो सी पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइनली किस पॉइंट पे फॉल करेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ से d/2 पे तो यहाँ गया, d पे यहाँ आया, 3d/2 पे यहाँ, 2d पे यहाँ, फिर 5d/2 पे यहाँ, उसके बाद 3d पे यहाँ, फिर 3d प्लस d/2 पे यहाँ, 4d पे यहाँ, 4d प्लस d/2 पे यहाँ, और 5d पे यहाँ। यानी कि वो जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे फाइनली पहुंच जाएगा। तो फाइनली बॉल विल फॉल एट ओ। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस हमें सोचना था कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें ये सोचना था कि वाई एक्सिस के अलोंग कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम हाइट चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस के अलोंग कोलिजन हो भी रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो एक्स में चेंज नहीं होगा। डिस्प्ले मतलब टोटल डिस्टेंस जो है अभी भी 5d ट्रेवल करेगा। ठीक है, बस टोटल डिस्टेंस 5d ही ट्रेवल करेगा, बस डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।